लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल स्टूडेंट, माई सेल्फ सुभाष द्विवेदी। और आज मैं आपको जो है चैप्टर 8 पढ़ाने जा रहा हूँ आपके संस्कृत में, जिसका नाम है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चैप्टर के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हमारे भारत देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः स्वतन्त्रभारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः आसीत्। तस्य कार्यकालः प्रायः 10 वर्षायासीत्। अगर इसको हम संधि विच्छेद करके पढ़ें तो 10 वर्षाः, हाँ, 10 वर्षायाः आसीत्, ये हो जाएगा। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे या थे। तस्य कार्यकाल प्रायः 10 वर्षायासीत्, और उनका कार्यकाल जो था 10 वर्ष का था। तस्मिन् समय देशस्य उत्तमा प्रगतिरासीत्, और तस्मिन् यानी कि उस समय यानी कि समय में, उस समय में देश की उत्तमा प्रगति रासीत, यानी कि उत्तम प्रगति, बहुत प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस थी भारत की। राजेंद्र प्रसाद से जन्म 1884 यानी कि 1884, हाँ, राजेंद्र प्रसाद से जन्म 1884 ईस्वी दिसंबर मासस्य तृतीय दिनांके बिहारस्य सारण मंडले जीरादेई ग्रामे भवत्। यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म था वो 1884 ईस्वी में, यानी कि 1884 में जो है दिसंबर महीने के 3 तारीख को, है ना, जो 3 दिसंबर 1884, है ना, यानी कि 3 दिसंबर को हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी था, इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार से सारण मंडले जीरादेई ग्रामे भवत। बिहार के जो है सारण मंडल में, सारण एक जगह है, वहाँ पर जीरादेई नामक ग्राम, एक जीरादेई गांव है, वहाँ पर उनका जो है जन्म हुआ था। शिक्षायाः प्रारंभ कालात् एव एषोतीव मेधावी आसीत्। यानी कि शिक्षायाः यानी कि शिक्षा के, है ना, शिक्षायाः प्रारंभ कालात, यानी कि शिक्षा के प्रारंभ काल से ही, यानी कि जब पढ़ाई इन्होंने शुरू की तब से ही, है ना, एशो तीव मेधावी आसीत, यानी कि ये बहुत जो है मेधावी थे, बहुत बुद्धिमान थे। 1900 ईस्वी एंट्रेंस परीक्षायाम एषा संपूर्ण कोलकाता विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम अलभत। इंट्रेंस क्यों लिख दिया मुझे समझ में नहीं आता है। ये हर समय हर जगह अंग्रेजी को जो है ऐड कर दिया जाता है। इंट्रेंस आप प्रवेश परीक्षा भी लिख सकते थे यहाँ पर, चलिए कोई नहीं। इंट्रेंस की जगह हम प्रवेश परीक्षा भी यहाँ पर बोल सकते हैं, यानी कि प्रवेश परीक्षायाम। ठीक है, 1900 ईस्वी ये प्रवेश परीक्षायाम, इंट्रेंस का अर्थ होता है प्रवेश। ठीक है, जैसे इंट्रेंस पेपर होता है किसी भी जो कोर्स होता है, जैसे अगर लोग पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के लिए उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, वे फिर क्वालिफाई करते हैं, देन उनको कोई कॉलेज मिलता है। कोई भी बड़ी पेपर होता है तो उसका एंट्रेंस पेपर ज़रूर होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों का भी एडमिशन होता है तो वहाँ पर एंट्रेंस पेपर होता है, विद्यालय में प्रवेश परीक्षा जिसको कहते हैं ना। तो 1900 ईस्वी में जो है एंट्रेंस परीक्षायाम यानी कि प्रवेश परीक्षायाम है एषा संपूर्ण कोलकाता विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम अलभत। यानी कि 1900 ईस्वी में इन्होंने एंट्रेंस परीक्षा में यह जो है संपूर्ण कोलकाता यानी पूरे कोलकाता शहर में, पूरे कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रथम स्थानम अलभत, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे इनका स्थान रहा प्रवेश परीक्षा में। सह MA LLB परीक्षयोरपि सर्वप्रथम स्थानम प्राप्तवान। स यानी कि वह MA यानी कि मास्टर किया इन्होंने, LLB भी किया, यानी कि जो लॉ की पढ़ाई होती है, जो कानून की पढ़ाई होती है, जो लॉयर बनते हैं उसकी पढ़ाई। LLB जो परीक्षयोरपि, परीक्षया
अपि, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एमए और एलएलबी की परीक्षयोरपि, यानी कि दो आ गए ना, परीक्षयो बहुवचन है, हाँ। तो यहाँ पर परीक्षयोरपि यानी कि परीक्षा में भी, एमए और एलएलबी की परीक्षा में भी सर्वप्रथम स्थानम प्राप्तवाम, यानी कि इन्होंने सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो है सबसे प्रथम स्थान इनको जो है प्राप्त हुआ। सर्वे तस्य योग्यतया विद्वतया च मुग्धाः आसन, सर्वे यानी कि सभी, तस्य यानी कि उनकी, योग्यतया योग्यता से, हाँ, विद्वतया विद्वता से, मतलब उनके जो मतलब विद्वता थी, है ना, जो इंटेलिजेंसी थी, उससे जो है सब लोग जो है उनसे मुग्धा है यानी कि मोहित है ना, आसन यानी कि मोहित हुए काफ़ी। शिक्षां समाप्य सः आदौ कोलकातायां तथा पटना नगरे उच्च न्यायालये अधिवक्ता अभवत्। स यानी कि वह, आदौ यानी कि सबसे, स यानी कि वह, आदौ यानी कि सबसे पहले, कोलकातायाम यानी कि कलकत्ता में, तथा पटना नगरे, उसके बाद तथा का अर्थ होता है बाद में, है ना। पटना नगरे, पटना नगर में, पटना नगर कहाँ पर है, बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। उच्च न्यायालय यानी पटना नगर में उच्च न्यायालय में जो है अधिवक्ता अभवत, या अधिवक्ता का अर्थ होता है वकील, है ना। संस्कृत में अधिवक्ता कहते हैं, हिंदी में भी अधिवक्ता कहते हैं, वकील उर्दू का शब्द है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय अधिवक्ता अभवत, हाई कोर्ट में जो है ये वकील हुए, है ना, अधिवक्ता हुए। अधिवक्तृषु तस्य प्रतिष्ठा उत्तमा धनार्जनम अधिकतम अत्यधिकम चास्ताम, यानी कि अधिवक्तृषु का अर्थ हुआ कि वकालत में भी, जो जब इन्होंने वहाँ पे वकालत शुरू की तो उसमें भी जो इनको काफ़ी प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान मिला। उत्तमा धनार्जनम यानी कि इन्होंने अच्छा धन कमाया, पैसा कमाया। अत्यधिकम चास्ताम यानी कि वहाँ पर इनको जो है अच्छा धनार्जन किया, इन्होंने अच्छा पैसा वहाँ पर कमाया। परंतु महापुरुषाणाम जन्म आत्मसुखाय न भवति, यानी परंतु का अर्थ था लेकिन, महापुरुषाणाम यानी कि महापुरुषों का जो है जन्म आत्मसुखाय न भवति, आत्मसुखाय यानी कि स्वयं के, आत्म यानी कि स्वयं, आत्म का अर्थ होता है खुद के लिए, है ना, स्वयं के सुख के लिए, न भवति यानी कि नहीं होता है। महापुरुषास्तु सर्वेषाम, है ना, सुखाय हिताय च जीवंती, लेकिन महापुरुष तो सर्वेषाम सुखाय, सर्वेषाम यानी कि सभी के, है ना, सुखाय सुख के लिए, हिताय हित के लिए, च जीवंती जीते हैं, है ना। 1917 यानी कि 1917 ईस्वी, ये है 1917 ईस्वी में बिहार से चंपारणे गांधी महोदय आंग्ल शासनम विरुद्ध आंदोलन प्रारब्धवान। क्या हुआ कि 1917 ईस्वी में जो है बिहार से, यानी कि बिहार के चंपारण्य, एक चंपारण्य डिस्ट्रिक्ट है बहुत अच्छा वहाँ पर, है ना, चंपारण्य जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर गांधी महोदय यानी कि महात्मा गांधी ने जो है आंग्ल शासनम विरुद्ध, यह अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध, है ना, अंग्रेज़ों के शासन के विरोध में आंदोलनम प्रारब्धवान यानी कि आंदोलन प्रारंभ किया, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, है ना। उसके बाद जो है तदा राजेंद्र महोदय तस्य शिष्यः अभवत्, तेन अधिवक्तुः पदम धनार्जनम च परित्यक्तम देश सेवायाः व्रतम च स्वीकृतम। तदा यानी उसके बाद राजेंद्र महोदय यानी उस समय राजेंद्र महोदय, उसके बाद जो है राजेंद्र महोदय ने जो है क्या किया, तस्य शिष्या अभवत यानी कि गांधी जी के, तस्य यानी कि उनके, किनके, गांधी जी के जो है शिष्य हो गए, अभवत यानी कि हो गए। तेन अधिवक्तु यानी कि तेन यानी कि उन्होंने जो है, अधिवक्तु यानी कि जो वकील का जो पद था, पद अधिवक्तु पदम यानी कि वकील, जो हाई कोर्ट के वकील का जो पद है उसको त्याग कर धनार्जन च परित्यक्तम, और धन को जो है सभी धन को भी छोड़कर, यानी कि जो कमाई हुई उसको भी छोड़कर, क्योंकि जो भाई अगर कोई काम कर रहा है तो जायज़ सी बात है उसको पैसा मिलेगा, है ना। तो जब जॉब छोड़ देगा तो पैसा भी ख़त्म, तो वही लिए यहाँ पे लिखा है धनार्जनम च
परित्यक्तम, यानी कि पैसा कमाना भी छोड़कर जो है देश सेवाया व्रतम चा स्वीकृतम, और देश सेवा का जो है व्रतम चा स्वीकृतम, और देश सेवा का जो व्रत उन्होंने स्वीकार किया, धारण किया, यानी कि देश सेवा में लग गए। 1934 यानी कि 1934 है ना, ईस्वी यदा बिहारे भीषण भूकंप आसीत् तदा सह महतीम जनसेवाम अकरोत्। 1934 में जो बिहार में जो है भूकंप आया है ना, उस समय इन्होंने जो है तदा सह महतीम जनसेवाम अकरोत्, उस समय जो इन्होंने महतीम यानी कि बहुत बड़ी सेवा, जन सेवा यानी कि लोगों की जो है उसमें सेवा करी। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे गांधी महोदयस्य अनुयायीषु है ना, भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे गांधी महोदयस्य अनुयायीषु राजेंद्र महोदयः विशिष्टः आसीत्। सः निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी च आसीत्। भारतस्य यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यानी कि स्वतंत्रता की लड़ाई में है ना, गांधी महोदय से यानी गांधी महोदय के अनुयायी यानी कि उनके अनुयायियों में, अनुयायी कहते हैं फॉलोअर है ना, उनको अनुसरण करने वाले, गांधी जी के जो साथ चलते थे है ना, जो गांधी जी की बात मानते थे, वो अनुयायी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में फॉलोअर बोलते हैं आप लोग है ना। तो अनुयायीषु राजेंद्र महोदय विशिष्ट हासिद, यानी कि उनके अनुयायियों में, उनके फॉलोअर्स में जो है गांधी जी के जो है सबसे विशिष्ट जो है व्यक्ति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सह निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी च आसी। सह यानी वह, निष्ठावान यानी कि कोई भी काम में बड़ी निष्ठा रखते थे है ना, उत्साही थे, कोई भी काम करने में बिल्कुल उत्साह के साथ काम करते, परिश्रमी, मेहनती थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी च आसीद, और जो है ऐसे सेनानी थे जो मेहनती थे, निष्ठावान थे, परिश्रमी थे, उत्साही थे। 1921 ईस्वी यस्य यानी कि 1921 में जो है असहयोग आंदोलने यानी कि असहयोग आंदोलन में एक असहयोग आंदोलन हुआ था है ना। 1942 ईस्वी से भारत मंच आंदोलने, और 1942 में जो है 1942 में जो है भारत मंच आंदोलने, भारत मंच यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, आपने देखा होगा गो साइमंड्स बैक ऐसे करके नारे लगाए थे, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसे नारा दिया गया था उस समय अंग्रेजों को भगवाने के लिए। भारत मुंच यानी कि छोड़ो है ना, मुंच त्यागो, मुंच का अर्थ होता है त्यागो भी होता है, छोड़ो भी होता है। ओके, तो 1942 ईस्वी में जो भारत मुंच आंदोलन, इसमें कई सारी चीज़ें आपको मिल गई है ना। भारत मुंच यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन है, यानी कि आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में जो है अन्य स्वतंत्रता आंदोलनेषु सह अन्येषु स्वतंत्रता आंदोलनेषु सह बहुवारं कारावासमपि असहत, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इन्होंने और अन्य आंदोलनों में भी, अन्य जो स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो है सह यानी वह बहुवारम यानी कि कई बार, बहुत बार कारावासमपि है ना असहत, यानी कि उनको जेल भी जाना पड़ा है ना। 1947 ईस्वी है यानी कि 1947 में जो है यदा देशा स्वतंत्रतो भवत है ना, 1947 ईस्वी में यदा यानी कि जब, देशा यानी कि देश, स्वतंत्रतो अभवत यानी कि स्वतंत्र हुआ, तदा राजेंद्र महोदय यानी कि तदा राजेंद्र महोदय यानी कि उस समय राजेंद्र महोदय जो है प्रथमा खाद्य मंत्री अभवत, उस समय जो है जो राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम खाद्य मंत्री अभवत यानी कि फर्स्ट जो है खाद्य मंत्री हुए। अब खाद्य मंत्री मुझे इंग्लिश में नहीं ध्यान आ रहा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो
खाने पीने की जो चीज़ें किसानों देश में आपूर्ति कराते हैं, जैसे है ना, उसको खाद्य आपूर्ति खाद्य मंत्री बोलते हैं। ठीक है। ततः सः देशस्य प्रथम राष्ट्रपति पदम चालंकृतवान, है ना। ततः यानी कि उसके बाद, सह यानी कि वह, देशस्य देश के प्रथम यानी पहले राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट, पदम चालंकृतवान, उनको जो है उसके बाद जो है उनको देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी जो है सुशोभित किया गया, है ना। 28 फरवरी 1963 यानी कि 28 फरवरी 1963 दिनांक के यानी कि तारीख को, है ना, 1963 में जो है 28 फरवरी 1963 को जो है तस् देहावसानम अभवत, यानी कि 28 फरवरी 1963 को जो है तस् यानी उनका देहावसान यानी कि उनकी डेथ हो गई, है ना। राजेंद्र प्रसादा स्वभावेन सरल मधुरभाषी चासीत, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वभावेन यानी स्वभाव से सरल मधुरभाषी चासीत, यानी कि बहुत इजी नेचर के थे, मधुरभाषी थे, यानी कि मीठे बोलने वाले, बहुत प्यार से बोलने वाले थे। स भारतीय संस्कृति प्रशंसका संवर्धकश्चासीत, यानी कि स यानी कि वह भारतीय संस्कृति है, यानी कि भारतीय संस्कृति के प्रशंसका यानी कि प्रशंसक थे, प्रशंसा करने वाले थे। संवर्धकश्चासीत यानी कि उसको बढ़ाने वाले, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले भी थे, है ना। सरलम जीवनम उच्च विचारा, यानी कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार हिंदी में, है ना। सरलम जीवनम यानी कि सादा जीवन उच्च विचार, है ना। इत्येतस्य सा प्रत्यक्षम उदाहरणम आसीत, यानी कि इत्य यानी कि ये जो इत्य तस्य इति यानी कि यह, तस्य यानी उनके, है ना, सा प्रत्यक्षम उदाहरण आसीत, ये वह जो है प्रत्यक्ष उदाहरण थे, खुद यानी वो खुद इतना सादा जीवन व्यतीत करते थे कि सादा जीवन उच्च विचार के, वो स्वयं एक उदाहरण थे। तेन आजीवनम भारतीयम वस्त्रम धारितम, इससे पता चलता है कि वो कितने देश के प्रति जो है समर्पित थे। तेन आजीवनम भारतीयम वस्त्रम धारितम, यानी कि उन्होंने जो है हमेशा आजीवन जब तक जीवित रहे भारतीयम वस्त्रम धारितम, भारत के कपड़ों को पहना, भारत की चीज़ों को प्रयोग किया। आजकल लोग देखते हैं कि जो हर चीज़ विदेशी खरीदना चाहते हैं, भारत की उन लोगों को बढ़ावा दीजिए, आप भारतीय चीज़ों को जो है भारतीय चीज़ों को प्रयोग करिए ताकि उसमें अपने देश की प्रगति हो। इसीलिए मोदी जी ने मेक इन इंडिया, है ना, का जो एक इनिशिएटिव चलाया, जिसमें जो है छोटे छोटे स्टार्टअप के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया। तो सत्यम सरलता च तस्य जीवन मंत्रो आस्ताम, सत्य यानी सत्य बोलना, सरलता यानी कि जो इजी नेचर जो होता है, तस्य जीवन मंत्रो आस्तम यानी सत्य और सरलता उनके जीवन का जो है मंत्र था, उनके जीवन का रूल था। एतस्य महापुरुषस्य महती देश सेवा उत्तमं च चरित्रम सर्वे रस्माभि अनुकरणीयमेवास्ति, यानी एतस्य महापुरुषस्य यानी कि इन महापुरुष के, यह महापुरुष के जो है महती देश सेवा यानी कि बहुत बड़ी सेवा जो है, उत्तमम च चरित्रम यानी कि और उत्तम चरित्र, सर्वे रस्माभि यानी सभी को जो है, हम सभी को, सर्वे रस्माभि यानी सर्वे यानी सभी को, हम सभी को अनुकरणीय मेवास्ति यानी कि अनुकरणीय है, हमको भी ऐसे इन्हीं की तरह बढ़ना चाहिए, इन्हीं की तरह बनना चाहिए। अनुकरणीय यानी कि इनको फॉलो करना चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए, इनकी बातों को समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, है ना। ये इसके शब्दार्थ हैं, इनको देख लीजिएगा। मौखिक में आपको ये दर्शन पाण्यासीत अनुयायीसु प्रारब्धवान जीवन मंत्रो प्रगति रासीत भारतम मुंच नहीं मुंच है, ठीक है, धनार्जनम, भारतम मुंच 2 बार दे दिया। परित्यक्तम होगा, हाँ, चांकृतवान, तो ये इसके प्रश्नोत्तर हैं।
एंट्रेंस परीक्षायां डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य स्थानम किम आसीत्, यानी कि एंट्रेंस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है कौन सा स्थान था। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपको हिंदी में लिखना है, अगर संस्कृत में नहीं लिख पाते हैं तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है कि एंट्रेंस परीक्षायाम, यानी कि एंट्रेंस परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथमम स्थानम आसीत, यानी एंट्रेंस परीक्षायाम, एंट्रेंस परीक्षा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथमम स्थानम आसीत, प्रथम स्थान था, फर्स्ट स्थान था, है ना। उसके बाद ये राजेंद्र महोदय कीदृशा स्वतंत्रता संग्रामी आसीत, राजेंद्र महोदय निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी, स्वतंत्रता संग्रामी आसीत। ये मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए हैं, ठीक है। ये सेकंड वाला फिल इन द ब्लैंक्स ये आपको खुद करना है, ठीक है। हिंदी में अनुवाद मैंने कर दिए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और ये संधि विच्छेद के हैं, इनको भी अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। पद परिचय, पद परिचय यानी कि जो एक शब्द होता है वो अगर वाक्य में आ जाता है तो वो पूरा एक समूह हो जाता है ना, पूरा वाक्य कहलाएगा। लेकिन अगर वो सिंगल जहाँ पर प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर उसका वो पद हो जाता है, ठीक है। और इसी का जो परिचय यानी कि उसका इंट्रोडक्शन देना, जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये यहाँ मैं यहाँ पर घुमा हूँ, तो आप अपना परिचय देते हैं ना। उसी तरीके से इन शब्दों का, इन पदों का परिचय दिया गया है। अधिवक्ता शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द, सप्तमी बहुवचन रूप है ये। विद्वतया विद्वान शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तृतीया एक वचन रूप है, तृतीया विभक्ति एक वचन रूप, देख लीजिएगा। सर्वेशाम अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, सर्व शब्द है, ठीक है। सर्व शब्द से सर्वेशाम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप, है ना। उसके बाद अनुयायीसु, अनुयायी शब्द है, विशेषण शब्द है, किसी के लिए विशेषता बताने वाला, ठीक है। सप्तमी बहुवचन रूप है, ठीक है। जीवन मंत्रो, जीवनस्य मंत्रो, कर्मधारय समास, ठीक है। मंत्रो किसका, यानी कि विशेषण विशेष्य है, उपमा उपमान, ये एक तरह से इसका संबंध बता रहा है ना। जीवनस्य मंत्रो, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है, इसमें स्वभावेन विशेषण शब्द है, स्वभाव है ना, स्वभावेन विशेषण शब्दा, स्वभाव शब्द रूप, तृतीया एक वचन रूप है। अब इसके आंसर मैंने लिख दिए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, आप बताइए कमेंट में, मैंने भी यहाँ पे टिक लगा दिया हुआ है। तो 3 दिसंबर 1884 को उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव का नाम क्या था, इसके उनके गांव का नाम था जीरादेही, है ना। जीरादेही नाम में गाँव में अब उनका जो जन्म जो है हुआ था। बिहार में भीषण भूकंप कब आया था, तो 1934 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, उसमें भारतम मुंच लिखा था ना वहाँ पर, तो 1942 ईस्वी में। ये लास्ट में मेधावी शब्द है, इसको आपको खुद करना है अपने पेरेंट्स की हेल्प से या गूगल पे, कैसे भी करके आपको इसको फिल करना है, मुझे सेंड करना है, ओके। आई होप ये चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें, ओके। थैंक यू वेरी मच।